तो आज हम दानियल की पुस्तक तीसरे अध्याय से पढ़ने वाले हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेने वाला, लेकिन जितना मैं समय लूँगा मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुने। आमेन आमेन। दानियल का तीसरा अध्याय खोल लीजिए। मैं बीच बीच में बुलवाऊंगा भी, पूछूंगा भी। अपने कानों को खुला रखें, आंखों को खुला रखें और दानियल की तीसरे अध्याय में से सुनने के लिए तैयार हैं। हम पहली आयत पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय पहली आयत में से। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के द्वारा नामक मैदान में खड़ा करवाया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलावा भेजा कि वह उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? पिछले चैप्टर में नबूकदनेस्सर को यह सपना आया था। नबूकदनेस्सर ने सपने में देखा कि एक बड़ी इमारत है जिसका सर सोने का है और उसके बाद एक अलग अलग मेटल से बना हुआ पूरा ये पूरा ये स्टैचू उसके राज्य को दर्शा रहा है। और दानियल ने कहा कि हे राजा, इसको ध्यान से एक बार देखें, हे राजा, परमेश्वर ने जो तुझे दर्शन दिया उसका यह मतलब है कि जो सोने का राज है वो तेरा है। आमीन। तेरे बाद एक चांदी का राज आएगा, एक लोहे का, ब्रॉन्ज का, पीतल का, उसके बाद आखिर में मिट्टी का राज आएगा। आमीन। मिट्टी का राज आएगा। और परमेश्वर ने, उसने कहा कि परमेश्वर कह रहे हैं कि तेरा राज सोने का है, मैंने तुझे बहुत बड़ा एरिया और बहुत सारी ताकत दी है, लेकिन तेरे बाद एक राज आने वाला है जो इसी बुक में, दानियल की पुस्तक में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर का राज 1 सेकंड में गिर जाता है और परमेश्वर ने ऑलरेडी ये सपना दे दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी राज पीछे हुए हैं, हमें ब्रिटिश एम्पायर का पता है, हमें मुगल एम्पायर का पता है, कुछ एम्पायर्स का हमें नहीं पता। जैसे इस समय में अभी हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं आर्कियोलॉजिकली, लेकिन इस समय के राज, अगर हम प्रकाशित पुस्तक खोलेंगे तो हमें आज के राज के बारे में पता लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री, बट एक्चुअली देयर आर अथॉरिटीज दैट आर कंट्रोलिंग, यूनाइटेड नेशंस है, ये है, वो है। तो नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने कहा कि तेरा राज सोने का जरूर है, तेरे बाद एक आएगा वो चांदी का होगा। इसका मतलब तेरे जितना महान नहीं होगा, लेकिन तेरे राज की भी एक डेडलाइन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम किसी सरकार में हैं, कल हम किसी सरकार में थे, इसके बाद हम किसी सरकार में हो, इसके बाद हम किसी राज में हो। हर एक राज परमेश्वर की वजह से ही वहां पर पहुंचता है। कोई भी राज्य हो, कोई भी मंत्री हो, वो परमेश्वर की योजना से वहां होता है। और हम बाइबल में भी देखते हैं बहुत बार ईविल राजा भी, ईविल गवर्नेंस भी आती है, क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर से दूर जा रहे होते हैं। इसीलिए परमेश्वर ऐसे राजा बिठा देता है ताकि लोग अपने परमेश्वर को ना भूलें। मैंने पिछले हफ्ते एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मैं दोबारा रिपीट करूंगा और बीच में क्वेश्चंस पूछूंगा, ध्यान से सुनना। इजराइल ने राजा मांगा, परमेश्वर चाहते थे कि मैं ही तुम्हारा राजा बनूं। इजराइल ने देखा बगल के देश में भी राज चल रहा है, इधर के देश में भी राज चल रहा है, हमें भी एक राजा चाहिए, एक राजा बढ़िया सा, सुंदर सा, जिसके पास हम जाएं बात करें। आपके पास तो आत्मा में बात करनी पड़ती है, कोई हो जो ऐसे हमें पाप में हमसे बात कर लिया करे। तो इजराइल ने राजा मांगा। इजराइल का पहला राजा कौन था? हाथ खड़ा करो। पहला राजा इजराइल का कौन था? पहला राजा था राजा शाऊल। पहला राजा ईविल निकला। फिर दूसरा राजा आया दाऊद, जो परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला था। परमेश्वर के दिल के पीछे चलने वाला राजा भी पाप में गिरा, क्योंकि राजा बनना हमारा काम ही नहीं है, राजा बनना परमेश्वर का काम है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि तेरे बेटे को, तेरे वंशज से ही मैं राजा निकालूंगा। उसके बाद अगला राजा कौन आया? राजा सोलेमोन। राजा सोलेमोन। उसके बाद इजराइल के 2 टुकड़े हो गए। इजराइल कभी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बन ही नहीं पाया। इजराइल 2 भाग में बट गया। अगर हम ध्यान से बाइबल पढ़ें, एक को कहते हैं नर्दर्न इजराइल और नर्दर्न एम्पायर, उत्तरी सरकार वहां की, जिसमें 10 जातियां आती थी। उत्तरी इजराइल बट गया और दक्षिणी इजराइल बट गया। इजराइल में कुल जातियां कितनी थी? हाउ मेनी ट्राइब्स ऑफ इजराइल? एनीवन कैन शो मी फिंगर क्विकली। कितनी जातियां थी इजराइल में? ठीक है, मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना, अगली बार पूछूंगा। 12 जातियां थी इजराइल में। आमेन। 10 जातियां एक तरफ होगी, उत्तर की दिशा में चलेगी, और 2 जातियां दक्षिणी
दक्षिणी हिस्से में चलेगी, उसको कहते हैं सदर्न किंगडम, द किंगडम ऑफ जूडा, द किंगडम ऑफ इजराइल। इजराइल के दो हिस्से बन गए, जैसे कि आज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक जगह राजा बैठता है, एक जगह डेमोक्रेसी चलती है। उसी तरह इजराइल के दो हिस्से हो गए। दाऊद का वंशज और सारे लेवी एक हिस्से में चले गए और बाकी 10 जातियां अपने आप को अलग गवर्नमेंट बना ली। उन्होंने कहा अब हमारा राजा हम खुद चुनेंगे, अब परमेश्वर नहीं बताएगा, कोई किसी का वंशज नहीं चलेगा, नेपोटिज्म नहीं चलेगा, हमारा राजा हम खुद चुनेंगे। मैंने लास्ट वीक बताया था कि नर्दर्न किंगडम कितनी देर रहा, उत्तरी राज था वो कितने साल में गिरा, 209 साल के बाद वो खत्म हो गया, क्योंकि असीरियंस ने वहां आकर कब्जा कर लिया। सारी फिगर्स याद कर लीजिएगा। उसके बाद दक्षिणी इजराइल कितनी देर में गिरा, जहां पे यहूदा, दाऊद के वंशज और सारे याजक, सारे ऑल द प्रीस्टली पीपल वर देयर, सभी धार्मिक लोग जहां थे, वो 325 साल के बाद गिरा। और किसने गिरा? राजा नबूकदनेस्सर ने गिरा। और राजा नबूकदनेस्सर ने जितने जवान, जवान आदित्य और सोहेल जैसे जवान, बाकी सब भी जवान है, जितने जवान जो थे उनको ले गया राजा नबूकदनेस्सर और बोला मैं इनको अपने शिक्षाएं दूंगा, अपने धर्म की शिक्षाएं दूंगा और ये मेरे सलाहकार बनेंगे। राजा नबूकदनेस्सर के सलाहकार ही इतने थे जितने हमारे देश में आज मिनिस्टर्स नहीं होंगे, इतने ज्यादा उसने हर तरह के सलाहकार रखे हुए थे। और इतना ही नहीं, मैं पहले अध्याय में से जल्दी से आपको एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनेगा। राजा नबूकदनेस्सर ने क्या किया? राजा नबूकदनेस्सर ने, अगर हम 7वीं आयत खोलें, उन्होंने दानियल का, हनन्याह का, मिशाएल का, अज़रायाह का नाम बदल दिया। धर्म परिवर्तन असली जो है बेबीलोन ने किया। अगर आप 7वीं आयत डैनियल चैप्टर नंबर 1 की ध्यान से पढ़ेंगे, डैनियल वाज कॉल्ड बेल्टेशाज़ार, दानियल को बेल्टेशाज़ार नाम दे दिया, जिसका मतलब था एक देवी देवताओं के सारे नाम उनको दे दिए, एक देवता था बेल्टेशाज़ार। हनन्याह को शद्रक नाम दिया, मिशाएल को मिशैक बना दिया और अज़रायाह को अबदनेगो बना दिया। असली धर्म परिवर्तन तो राजा बेबीलोन का राजा करना जानता था। पता है क्यों? वो क्या करता था कि बंदी बनाता था और लोगों से उनका कल्चर छीन लेता था, उनका धर्म छीन लेता था और अपने पहरावे में बदल देता था। आज हमारे देश में इतनी ज्यादा चिंता क्यों है मसीह लोगों से? सोच के देखो, हमसे लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है हम धर्म परिवर्तन करते हैं। असल में हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम मन परिवर्तन करते हैं। आमीन, आमीन। हम मन परिवर्तन करते हैं, विश्वास को परिवर्तित करते हैं, दुनियावी बातों से छुड़ाकर स्वर्गीय बातों में लेकर जाते हैं। कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा कि जसकरण जो है क्राइस्ट के पीछे चलने के बाद जोशाया बन जाए, या गगन जो है क्राइस्ट के पीछे चलने के बाद गगन से जॉर्ज हो जाए। कहीं बाइबल में लिखा? बाइबल में लिखा अगर कुछ बदलना चाहिए तो वो हमारा मन है, वो हमारा मन है। लेकिन राजा नबूकदनेस्सर पूरा धर्म बदलता था, लेकिन वो उनका मन नहीं बदल पाया। हमने पिछले हफ्ते सुना था। उसके बाद परमेश्वर ने राजा को यह सौंपन दिया कि तेरा भी ऐसा होने वाला है, तेरे बाद एक और राज आएगा, एक और आएगा, एक और आएगा, और आखिर में ये राज आएगा। तेरा राज परमानेंट नहीं है। लेकिन अगले अध्याय में, 3रे अध्याय में हम क्या देखते हैं कि उसको सपना ये आया, लेकिन उसने परमेश्वर को रिप्लाई क्या दिया? उसने रिप्लाई ऐसा करके दिया। समझ में आया? परमेश्वर ने सपना यह दिखाया कि तेरा राज परमानेंट नहीं है, तेरा राज भी खत्म होगा। तेरे से आगे आने वाले कितने राजा आने वाले, किसकी सरकार आने वाली, परमेश्वर ने यह भी डिसाइड किया हुआ है। लेकिन नबूकदनेस्सर अगले चैप्टर में पूरी मूर्ति सोने की बनवाता है और परमेश्वर को दिखा रहा है कि अब जो है मैं ही हूं। आज की डेट में अगर कुछ भी हो रहा है वो मेरे से ही हो रहा है। और नबूकदनेस्सर ये मैसेज दे रहा था पूरे बेबीलोन को कि अब सिर्फ मेरी ही सरकार है और पूरे सोने की सरकार है। परमेश्वर ने कहा था कि ऊपर वाला सिर सोने का तेरा है, तेरी सरकार गिरेगी, फिर एक चांदी की सरकार आएगी, मतलब अगली सरकार आएगी। और नबूकदनेस्सर कह रहा है कि आज भी मैं हूं, कल भी मैं हूं, परसों भी मैं ही रहूंगा। उसके बाद नबूकदनेस्सर ने क्या किया? हमने पहली 2 आयतों में पढ़ा कि एक बड़ा सा विशाल मूर्ति बनवाई और पूरे देश के सभी लोगों को, जितने भी मंत्री थे, जितने भी जज थे, जितने भी गवर्नर थे, जितने भी पंडित थे, सबको बुलाया और कहा कि जितने हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे एक साथ बजेंगे और तुम सब ने सिर झुकाकर दंडवत करना है।
तुम सब ने मेरी मूर्ति के आगे, खुद वो छोटा सा यहाँ खड़ा है और अपनी एक बड़ी सी मूर्ति बनवा के कह रहा है तुम सब ने ऐसे सिर झुकाना और दंडवत करना, और प्रॉपर वर्ड जो वहां पर यूज हुआ है हिब्रू लैंग्वेज में, तुमने मेरी वर्शिप करनी है, मेरी आराधना करनी है, नबूकदनेस्सर कहने लगा। उसके बाद हम अगर जल्दी से 6वीं आयत में है, उसने कहा जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। जो कोई दंडवत नहीं करेगा, सिर नहीं झुकाएगा, आग की भट्टी साइड में चल रही है, सबको आग की भट्टी में चलाओ। नबूकदनेस्सर क्या करना चाहता था? लोगों के मन में अपना डर दोबारा वापस लेकर आना चाहता था, क्योंकि लोग कहीं सपने को सोचकर इन्होंने सोचा आज से ये सरकार है, कल कोई और सरकार आ जाएगी। नबूकदनेस्सर चाहता सी कि दोबारा उन्होंने मन च पूरा डर आ जाए, मैं ही मैं हूं, और जो मेरे आगे दंडवत नहीं करेगा, वहां पर आग चल रही है, सब शरेआम वहां जाएंगे। 8वीं आयत में हम देखते हैं कि उस समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। 12वीं आयत ध्यान से पढ़िए। देख, शद्रक मिशक अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्यों के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं है, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी की है उसको दंडवत भी नहीं करते। यहां पर क्या हुआ कि जितने शद्रक मिशक अबेदनगो के नीचे करने वाले लोग थे, नीचे काम करने वाले लोग थे, वो राजा के पास गए और राजा को बोला, हे देख, उन्होंने जाकर यहूदियों की चुगली करी कि जब भी तेरा म्यूजिक बजता है, ये लोग ना तो तेरी देवी देवताओं को मानते हैं, चलो उसकी तूने परमिशन दी है, लेकिन जब ये म्यूजिक बजता है ये लोग सिर भी नहीं झुकाते तेरे आगे। एक बार हम सब इस तरह अपना सिर झुकाकर देखें। हाँ, वापस आ जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने जाकर चुगली करी यहूदी लोगों की, उन्हें कैसे पता लगा कि ये लोग सिर नहीं झुका रहे? आमीन। एक बार दोबारा सिर झुकाएं, जरा सिर झुकाएं एक बार, और जरा झुके हुए सिर से देखना शुरू करो कौन क्या कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार कलीसियाओं में भी चुगली की बहुत बड़ी समस्या होती है, और लोग सिर्फ यही देखते रहते हैं कौन कैसे आराधना कर रहा है। आज तो उन्होंने देखा कितना हिल हिल के आराधना कर दी सी, आज तो उन्होंने देखा किस तरह बैठे हो ऐसे हिल ही नहीं रहा सी, आज तो उन्होंने देखा ज्यादा हिल रहा सी, आज तो उन्होंने देखा कट हिल रहा सी, आज तो उन्होंने देखा फोन चला रही सी। परमेश्वर की दया से हमारे चर्च में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत बार कलीसियाओं के लोग अपने जीवनों में समय यहां व्यर्थ कर देते हैं कि देखें रोहन क्या कर रहा है, अर्जुन के जीवन में क्या चल रहा है। कई बार मैं एक बार जब नया नया चर्च में गया तो मुझे परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, मैं रोने लगा। बहुत हम सबके साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा। मैं रो रहा हूँ, एक वहां से एक आंटी मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आंखें खोली, मैं डर ही गया प्रॉपरली। मतलब मैं विदाउट एग्जैगरेशन बता रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, मैं अपनी आराधना में परमेश्वर छू रहे हैं, परमेश्वर कुछ बात याद दिला रहे हैं, एंड थोड़ी सी मेरी आंख खुली, आंटी मुझे ऐसे देख रहे हैं, क्यों आया? यहां से 2 बातें सीखने वाली हैं। एक तो हमें चुगली से बचना होगा। जब मुझे किसी के जीवन के बारे में कुछ बात पता चलती है, या किसी की लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मैं 2 बातें कर सकता हूं। या तो मैं 3 बातें कर सकता हूं। या तो मैं डायरेक्ट जाके उस व्यक्ति से बात करूं। कभी कभी हम बात करने जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, बल्कि नेगेटिव रिस्पॉन्स आ जाता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, या फिर मैं और लोगों के साथ मिलकर भी प्रार्थना कर सकता हूं। लेकिन तीसरी बात जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए वो है चुगली। ऊंची आवाज में बोलो चुगली। ऊंची आवाज में एक बार बोलो चुगली। ब्रदर गगन के टोन में बोलो चुगली। चुगली कभी नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर के लोग चुगली को नहीं करना चाहिए। और बल्कि नए नियम में लिखा हुआ कि नरक में जाने वाले लोगों में कुछ खूबियां होंगी, जिनमें से एक खूबी है चुगली। एक बार बाइबल में हम देखते हैं मूसा की बहन मरियम ने मूसा की ही चुगली कर दी। कभी कभी हमारे परिवार वाले लोग ही हमारी चुगली कर जाते हैं। मूसा की बहन मरियम ने मूसा की चुगली कर दी, और बाइबल में लिखा है वो हारून के साथ चुगली कर रही थी। हारून आराम से सुन रहा था, और वहां पे लिखा है कि लेकिन परमेश्वर ने उनकी बात सुन ली।
जो बातें मैं आपसे करूं अकेले में, आप मेरे से करें अकेले में। हो सकता है कोई सुन रहा हो ना हो, हम व्हाट्सएप पे किसी की बेइज्जती कर रहे हो, कोई देख रहा हो ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक परमेश्वर है जो हमारे मुंह से निकली हर बात, हमारे हाथ से किया गया हर मैसेज और हमारी आंखों से की गई हर मजाक को नोट करता है, हर एक बात को नोट करता है। और अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें, स्पेशली जो परमेश्वर के साथ एक राइट स्टैंडिंग में हो, तो हम अपनी जिंदगी के लिए एक पंगा ले रहे हैं, हम अपनी जिंदगी के लिए बहुत खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि वो मूसा की चुगली कर रही थी, उसकी पत्नी को लेकर किसी बात को बाइबल में लिखा हुआ है, उसकी पत्नी की कोई बात उसे अच्छी नहीं लगी होगी और उसने अपने ही भाई के साथ चुगली कर दी। हमेशा चुगली से दूर रहना है। अपने हाथ को खड़ा करके बोले, मैं चुगली से दूर रहूंगा, रहूंगी। मैं चुगली से दूर रहूंगा। हाँ, जो रहूंगा है वो रहूंगा में रहें, जो रहूंगी है वो रहूंगी में रहें। आमीन। बाइबल इज वेरी क्लियर अबाउट जेंडर। आमीन। हम चुगली से दूर रहेंगे। आमीन, आमीन। कभी भी आपको किसी की बात अच्छी ना लगे, आप पहले परमेश्वर के पास जाएं, फिर उस व्यक्ति के पास जाएं। वो व्यक्ति आपको अच्छा रिस्पॉन्स ना दे तो उसके बाद चुगली नहीं करने लग जाना। आप लीडर्स के पास जाएं, उनसे बात करें। कोई भी नहीं सुन रहा तो आप प्रार्थना करें। आमीन, आप प्रार्थना करें। उन्होंने क्या किया, यहूदियों की चुगली करी और बताया कि ये लोग सिर नहीं झुकाते हैं। अब दोबारा वही बात, मैं सोचने वाली बात है, उनको कैसे पता लग रहा था कौन सिर नहीं झुका रहा है, कौन झुका रहा है? हजारों की भीड़ में उनको कैसे पता लगा किसका सिर झुक रहा है, किसका नहीं झुक रहा है? लेकिन उन्होंने जाकर चुगली करी। फिर राजा गुस्सा हुआ, राजा ने उन तीनों को बुलाया और राजा ने कहा, तीनों को मैं आखिरी मौका दे रहा हूं, म्यूजिक बजेगा और मेरी आराधना होनी चाहिए, उस मूर्ति के आगे तुमने झुकना है, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में तुम्हें जला दूंगा। फिर ऐसा कौन देवता है, फिर तुम्हारा भगवान तुम्हें कैसे बचाएगा? राजा कहने लगा। और उसके बाद 16वीं आयत ध्यान से पढ़े। शद्रक, मिशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग की शक्ति से भी बचा सकता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। आमीन। कि इसी तरह शद्रक, मिशक, अबेदनगो को राजा ने बुलाया अपने आगे और राजा ने कहा कि अगर अगली बार तुम नहीं झुके, तुमने मेरी आराधना नहीं की, वो आग की भट्टी चल रही है उसमें तुम्हें बंधवा दूंगा। और शद्रक, मिशक, अबेदनगो का रिप्लाई क्या है? हे राजा, इसके बारे में हमें नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है, हम तुझे सीधा बता देते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें तेरी ताकत से भी और तेरी आग की ताकत से भी बचा सकता है। हमारा परमेश्वर तुझसे भी छुड़वा सकता है, हमारा परमेश्वर आग से भी छुड़वा सकता है। नबूकदनेस्सर को लग रहा था वही राजा, वही देवता, वही सब कुछ है, उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन शद्रक, मिशक, अबेदनगो को परमेश्वर के ड्रीम पर भरोसा था कि आज ये है, कल दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा, इसके जैसे आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारे परमेश्वर से ऊपर कोई नहीं है, हमारे परमेश्वर से बड़ी ताकत कोई नहीं है, हमारे परमेश्वर से बड़ा बचाने वाला कोई नहीं। कई बार हम पॉलिटिक्स में बड़े व्यस्त हो जाते हैं और मैं सच बताऊं, कभी कभी मैं बड़ा टेंस हो जाता हूं पॉलिटिक्स को देखकर। पंजाब में पीछे कुछ चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहे थे और सरकार बुरी है और मैसेजेस आ रहे थे और हम सबके अंदर गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से में मैं भी एक दिन झंडा लगा लिया अपनी गाड़ी के आगे, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। और ठीक है, हमें हेल्प भी करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो सब बातें आपके मन में जाने लग जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपको सच में बताऊं, हमारा परमेश्वर जो है वो रहने वाला है और सरकारें जो हैं वो आते और जाने वाली हैं। थोड़े दिन पहले मैं और पापा बात कर रहे थे कि क्या चल रहा है। हम यूलिया से डिस्कस कर रहे थे कि हमारे इंडिया में ऐसे हालात हैं पॉलिटिकली, आपके वहाँ कैसे हालात हैं। यूलिया ने हमें एक बहुत अच्छी बात बोली। यूलिया ने ये भी बताया कि हाँ उसके हिसाब से वहाँ ये गलत हो रहा है, लेकिन यूलिया ने एक बात बताई। यूलिया ने कहा कि आप इस मंत्री का नाम ले लो या आप उस मंत्री का नाम ले लो, सब जाने वाले हैं, लेकिन यीशु मसीह की सरकार आने वाली है। यीशु मसीह की सरकार आने वाली है। राइट विंग भी जाने वाला है, लेफ्ट विंग भी जाने वाला है, सेंटर विंग भी चले जाएगा, लेकिन एक क्रूस है जो वहां पर खड़ा रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। और अंत के दिनों में अगर कोई सरकार आने वाली है, वो प्रभु यीशु मसीह की सरकार, और हम उस सरकार को देखकर अपनी जिंदगी चलाएंगे। हम किसी और सरकार को देखकर अपनी जिंदगी नहीं चलाएंगे। आमीन। और शद्रक, मिशक, अबेदनगो ने भी बोला कि हमें इस बारे में नेगोशिएट ही नहीं करना है, हमारा परमेश्वर हमें बचाने लायक है और वो तेरे से भी बचाएगा, आग से भी बचाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज के दिन का सबसे बड़ा मैसेज है, 18वीं आयत में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली जो उनके विश्वास को दर्शाती है। 18वीं आयत ध्यान से सुने। उन्होंने वहां पर कहा, परंतु यदि नहीं, इस बात को ध्यान से समझो। उन्होंने कहा हमारा परमेश्वर तेरे से हमें बचा सकता है,
परंतु यदि उसने नहीं भी बचाया तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति के आगे दंडवत करेंगे। आमेन, आमेन। तूने हमें आग में डालना है, तू डाल दे, हमारा परमेश्वर हमें वहां से बचा लेगा। लेकिन अगर हमारे परमेश्वर ने नहीं भी बचाया तो भी हम तेरे मूर्ति या तेरे देवताओं के आगे नहीं झुकेंगे। शद्रक मिशक अबेदnego ने कहा कि हम तो नहीं करेंगे, तूने जो करना कर ले। राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा कि आग की भट्टी को 7 गुना बढ़ाओ, आग की भट्टी को 7 गुना बढ़ाओ। अब मेरा आपसे सवाल है, मान लो आग की भट्टी, मुझे नहीं, वैसे मैं किचन से नहीं हूँ, जितने लोग किचन में चलते हैं, 70-80 डिग्री कम से कम जलने के बाद 70-80 डिग्री रहता है टेम्परेचर। 50 डिग्री 60 डिग्री, हाउ मच, कितना, 70 डिग्री रहता होगा, हाँ ज्यादा होता है, 100 लगा लेते हैं। अगर वो आग की भट्टी का टेम्परेचर 100 डिग्री था, अगर 100 डिग्री में वो भट्टी जल रही थी, 10 गुना से 7 गुना से मल्टीप्लाई करें, 700 डिग्री उसने उस भट्टी का टेम्परेचर करवा दिया। जितना कोयला है सारा डाल दो, जितना फ्यूल है सारा डाल दो, इनको मैं गंदी मौत दूंगा आज। और उसके बाद वहां लिखा है कि उनको उन्हीं वस्त्रों में, उन्हें कैदियों के वस्त्र डालने का टाइम भी नहीं मिला शद्रक मिशक अबेदnego को, उन्हीं वस्त्रों में वहां पर स्पेसिफिकली यूज किया, उनकी पगड़ियां भी उनके सिर पर ही थी, उसी में उनको चेन्स के साथ बांध दिया गया, जंजीरों के साथ बांध दिया गया। और फौजी बुलाए गए, फौजियों को कहा कि इनको अच्छे से बांधकर इनको आग में डाल देना है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब वो फौजी उन्हें आग में डालने जा रहे थे, आग इतनी तेज थी कि आग ने फौजियों को ही खींच लिया, उस आग ने फौजियों को ही खींच लिया। लेकिन फिर नबूकदनेस्सर ने एक बात कही, अब मैं देखता हूं कि अंदर तो 4 पुरुष हैं, क्या हमने आग में 3 नहीं डाले थे? 25वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथा पुरुष स्वरूप ईश्वर के पुत्र का संदर्श है। हालेलुया, हालेलुया। 3 लोगों को जंजीरों से बांधा गया, फौजियों को कहा गया कि इनको जाकर जरा धक्का देकर अंदर डालना। आग इतनी तेज थी, मे बी 700 डिग्री, 700 डिग्री की आग ने फौजियों को ही खींच लिया अपने अंदर। लेकिन राजा जब आग को बाहर से देखने गया, राजा कहता 1 2 3 4, 3 थे। राजा ने पूछा अंदर कितने भेजे थे? उसके लोगों ने 3 ही थे। ये 4 अंदर हैं और ये खुले टहल रहे हैं। आग में जाने के बाद अगर उनका कुछ जला तो वो थी उनकी जंजीरें। हमारे जीवन में परमेश्वर के पीछे चलने में, मैं आपको सच बताता हूं, परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो मुसीबतें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, सिचुएशंस खराब होंगी, हमें आग में से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन आग में जाने के बाद हम अकेले उस आग में नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है उस आग में। भेजे 3 गए थे, नबूकदनेस्सर को 4 दिखाई दे रहे थे। पिछले हफ्ते मैंने गवाही आपके साथ बांटी थी कि एक रोड पर, गांव की एक रोड पर एक हादसा हुआ और बहुत बुरा हादसा हुआ। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्राइम था, इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहाँ पता लगा शाम को रोज एक बेटी वहाँ जाती है अपना लकड़ी पानी वगैरह लेने के लिए, वहाँ से निकलती है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी कि रोज जो लड़की जा रही थी वो कैसे सेफ है इस क्रिमिनल एरिया में, और जो भी एक बार वहां से निकला उसके साथ एक क्राइम कैसे हो गया। तो जब उस क्रिमिनल से पूछताछ करी गई, उस क्रिमिनल ने बोला कि इसके साथ मैं इसीलिए कभी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि जब भी मैं इसको देखता था इसके पीछे कुछ विशाल चल रहा होता था। ये कभी भी अकेली ना होती थी, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा मुझे दिखाई देता था। ये मुझे कभी अकेली मिली ही नहीं क्योंकि इसके साथ पीछे कुछ विशाल होता था। वो लड़की एक विश्वासी थी, परमेश्वर की प्रार्थना करने वाली थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों को पीछे से ऐसे लगेगा कि हम अकेले, हमारे साथ कोई नहीं है। मुसीबत में जाते हुए हमें ऐसा लगेगा हम अकेले, हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन मुसीबत के बीच में भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। बाहर से लोग देखेंगे और कहेंगे ये अभी भी हंस कैसे रहा है, ये अभी भी खुश कैसे है, ये अभी भी आगे कैसे बढ़ रहा है, इसके साथ इतना बुरा हो गया, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। आग के बीच में भी 3 नहीं भेजे थे, और इनकी चेन्स, इनकी जंजीरें कहां गई? ये तो टहल रहे हैं आग के अंदर। आग के अंदर जाकर अगर कुछ खत्म होता है वो है हमारी जंजीरें। हमें अपने मसीह जीवन में बार बार आग से होकर गुजरना पड़ेगा, बार बार आग से होकर गुजरना पड़ेगा। हमारे कलीसिया में लोग परमेश्वर के पीछे चलने की सारी कोशिशें कर रहे हैं,
लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके जीवन में कोई मुश्किल नहीं आती? ब्रदर गगन, क्या आपके जीवन में कभी कोई मुश्किल आती है? ऐसे कैसे आती है? आप तो आज़ाद हो। पिछले लास्ट वीक भी मैंने शेयर किया था, फॉर 2.5 or 3 months, for 3 months brother Gagan was in search of a job because there was problems in the last job. और जिस समय में हम रह रहे हैं 1 महीने की सैलरी कट के भी आए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रदर संतोष को हम सब जानते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद इनके और इनके परिवार की कमिटमेंट और सेवा का लिए, हमारे कलीसिया के लिए। जब से कोविड शुरू हुआ है तब से ब्रदर संतोष की सैलरी कट के आ रही है अभी तक। और इतना ही नहीं, ट्विस्ट की बात पता है क्या है? अगर कोविड 6 महीने भी लेट आता, इनकी प्रमोशन आने वाली थी बहुत बड़ी, वो प्रमोशन भी रुकी और प्रमोशन की जगह पूरी सैलरी आने की जगह 30% अभी तक कट के आ रही है। ऐसा नहीं है कि हमें आग के बीच में से नहीं निकलना पड़ता, बहुत बार हमें आग के बीच में से निकलना पड़ता है। और मैं हर बार सैलरीज का एग्जांपल मतलब फाइनेंस का नहीं, हर किसी की बैटल अलग है। किसी के जीवन में आर्थिक समस्या है, किसी के जीवन में इमोशनल समस्या है, किसी के जीवन में पारिवारिक समस्या है, किसी के जीवन में अलग अलग तरह की समस्या है। हम में से हर किसी को अलग तरह की आग में से होकर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जंजीरों के साथ आग में जाओगे, लेकिन जब आपका परमेश्वर आपकी आग में आपके साथ खड़ा है तो आप नहीं जलोगे, लेकिन आपकी जंजीरें जल जाएंगी। उसके बाद राजा ने कहा, शद्रक मिशक अबेदनगो, अगर मुझे सुन रहे हो तो बाहर आओ। तीनों बाहर आए। अंदर 4 दिखाई दे रहे थे, 3 बाहर आए। बाइबल में लिखा है इसी अध्याय में, ध्यान से पढ़ना घर जाकर, कि उनके बालों में से भी धुएं की महक तक नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी जंजीरें खुल चुकी थी। उनके कपड़े तक नहीं जले थे, लेकिन उनकी जंजीरें खुल चुकी थी। उनकी आंख में कुछ उनकी चेहरे में कुछ कालक थी, लेकिन उनकी जंजीरें खुल चुकी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम भेजे गलत हालातों में जाएंगे। हमारे जीवन में मुसीबतें गलत हालातों में, हमें लगेगा बहुत ज्यादा बुरे हालात में हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर उन बुरे हालातों में भी हमारे साथ है, उन बुरी परिस्थितियों में भी हमारे साथ है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ेगा। हमारे बालों से लेकर कपड़ों तक को हाथ नहीं लग पाएगा। हमारा परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में जब लोग बच नहीं सकते, उन परिस्थितियों में से भी हमें जिंदा निकालेगा और जिंदा बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि बुरी परिस्थितियां आए या जाएं, लेकिन हम शैतान के आगे नहीं झुकेंगे। आपको पता है, उन लोगों ने चुगली करते हुए एक बहुत अच्छी बात बोली। उन लोगों ने कहा कि हे राजा, जिन लोगों को तूने अधिकार में बिठाया है वो तो तेरे आगे झुकते ही नहीं है। जिन लोगों को तूने अधिकार में बिठाया, उनको समस्या यहूदियों की आराधना से नहीं थी, क्योंकि वो तो देवी देवता वाले लोग थे। जितने मर्जी करोड़ों डाल दो, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको यहोवा के नाम से परेशानी नहीं थी, उनको परेशानी थी उनके अधिकार से, जिनको तूने अधिकार में बिठाया है। शैतान को समस्या हमारे नाम से नहीं है, शैतान को समस्या हमारे अधिकार से है। और जब हम अधिकार में चलना बंद कर देते हैं, शैतान कहता है हाँ ऐसे रह, मसीह रह, चर्च जाता रहा, अधिकार में मत चलियो। क्रिश्चियन स्टेटस डाल, बाइबल की फोटोएं डाल, पहाड़ों में जाके फोटोएं डाल, साउथ इंडिया में जाके फोटोएं डाल, बाइबल कॉलेज जाया, डिसाइपलशिप स्कूल जाया, कोई टेंशन नहीं। बस जब वापस नॉर्मल लाइफ में आया, अधिकार में मत चलियो, नहीं तो मैं तेरे जीवन में आग लाऊंगा। और हम डर जाते हैं आग के आते। डरना नहीं है, आग के बीच में डालना है और विश्वास के साथ कहना है, इस बारे में सोचना ही नहीं है, शैतान के आगे नहीं झुकेंगे, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और परमेश्वर की योजना के अनुसार ही चलेंगे। कितने लोग वादा करते हैं इस समय, परमेश्वर की योजना के अनुसार ही चलेंगे। एक आखिरी गवाही बताकर मैं आज के संदेश को खत्म करूंगा। और अगले कुछ हफ्ते हम डैनियल की पुस्तक में से जाने वाले हैं, तो आप लोग जितना टाइम पर आएंगे उतना ज़्यादा सबको समझ में आएगा, मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा। और जो मैं बोल रहा हूँ उसे याद भी करें, मैं क्वेश्चंस पूछता रहूँगा, इंक्लूडिंग आर्यन गुच्ची में क्वेश्चंस पूछता रहूँगा। हम एक भूख के साथ परमेश्वर के वचन के लिए। आखिरी आयत में ऐसा लिखा है, तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मिशक अबेदनगो का पद और ऊंचा कर दिया। पहले अध्याय में उनकी सिलेक्शन हुई, रिक्रूटमेंट हुई। आज पंजाब पुलिस की रिक्रूटमेंट चल रही है मोहाली पंजाब में। पहले अध्याय में उनकी रिक्रूटमेंट हुई, दूसरे अध्याय में किसी को इसका मतलब नहीं समझ आ रहा था। डैनियल ने इसका मतलब बताया परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा। फिर उनकी प्रमोशन हुई तीसरे अध्याय में, जहां लगा अब तो ये गए, अब नहीं बचते, अब ये मरेंगे आग के अंदर।
लेकिन वो लोग सिर्फ झुकना चाहते थे परमेश्वर के आगे। तीसरे अध्याय में दोबारा प्रमोशन हुई। हमारे जीवन में जितनी समस्या आएंगी सारी प्रमोशन देकर जाएंगी अगर हम परमेश्वर के आगे ही झुकें। बस अगर हम बोल देंगे मैं किसी के आगे नहीं झुकने वाला, जितनी समस्या आए एक्साइटेड हो जाओ कि अब मैं परमेश्वर को और विश्वास योग्यता से परमेश्वर को और ज़्यादा प्रचार करूंगा, और ज़्यादा परमेश्वर के साथ चलूंगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, जितने ज़्यादा शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा, परमेश्वर आपको उतना ही ज़्यादा ऊपर उठा देगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वीटी मैथ्यू नाम से एक फौज में एक जन थे, एडीएस में आते हैं वीटी मैथ्यू। वो फौज में एक अच्छी पोजीशन में थे, अच्छी मतलब नॉर्मल, इतनी भी कोई ऊंची पोजीशन नहीं। जिस समय कसौली बनाया जा रहा था अच्छे से, मुझे नहीं पता, शायद रफली 40-50 साल, आई डोंट नो, वो एक्यूरेटली बता रहे थे, पर मुझे टेस्टिमनी पूरी सच्ची पता है बिना मिलावट के। वीटी मैथ्यू की पोस्टिंग कसौली मंकी पॉइंट में थी। मंकी पॉइंट किसने देखा है? हाँ, हम सब ने देखा होगा। हाँ, जिन नहीं देखा प्रोग्राम बना लेते हैं चर्च का जल्दी। तो मंकी पॉइंट में एक मंदिर है, बहुत ऊपर जाकर एक मंदिर आता है, याद कुछ लोगों को याद होगा, बहुत ऊपर जाकर मंदिर आता है, और आई थिंक वहाँ मंकीज होते हैं, वहाँ बस देखकर सब वापस आ जाते हैं। तो जब वो मंदिर बनाया जा रहा था, जो उनकी यूनिट का जो मेन ऑफिसर था, उसने सबको बोला, फरमान दिया, जैसे भी डिफेंस सेक्टर में जो भी होता है, कमांड दिया कि सभी फौजी मिलकर ईंटें ऊपर पहुंचाएंगे, सभी फौजी मिलकर मंदिर बनाने के लिए ईंटें ऊपर पहुंचाएंगे। लेकिन वीटी मैथ्यू तो एक प्रचारक थे, वो फौज में रहते एक चर्च चला रहे थे, लोगों को इवेंजलाइज कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उनको बाइबल के बारे में पता था कि मेरा सिर अगर कहीं झुकेगा, मेरे हाथ अगर कहीं लगेंगे तो सिर्फ परमेश्वर के घर के लिए लगेंगे। वीटी मैथ्यू ने मना कर दिया। एक दिन गया, अगले दिन उनके जो भी इंचार्ज थे उन तक कंप्लेंट पहुंची। अगले दिन सुबह सब लाइन में खड़े थे और वीटी मैथ्यू ने बताया ऐसे कि उन्होंने चिल्लाकर बोला, मैथ्यू तुझे मंदिर बनाने में मदद करनी पड़ेगी। और पास्टर वीटी में, अब वो पास्टर है, उस समय फौज में थे, पास्टर वीटी मैथ्यू बोले, पता नहीं कहां से एक साहस मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने दिया। कहते हमारे ऑफिसर की आवाज बहुत ऊंची थी, आवाज नहीं निकलती थी। कहते लेकिन उससे भी ऊंची आवाज मेरे मुंह से निकली, साहब मेरे हाथ सिर्फ परमेश्वर के घर के लिए चलते हैं, मेरे परमेश्वर के घर के लिए, मैं और किसी की ईंटें नहीं उठाऊंगा। Hallelujah. We can clap nicely for the Lord. उसके बाद उनकी डांट लगी, क्लास लगी। एक हफ्ते बाद वो ऑफिसर बीमार हो गया, बुरी तरह एडमिट हो गया। और सुबह पवित्र आत्मा ने वीटी मैथ्यू से बोला, अब हॉस्पिटल जा, अस्पताल जा और उसके लिए प्रार्थना कर। वीटी मैथ्यू कहते मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर तो ऐसी हालत में भी चिल्लाएगा? परमेश्वर कहते मैं तेरे साथ चलूंगा। वीटी मैथ्यू अस्पताल गए, अपने ऑफिसर के सिर के ऊपर हाथ रखा, विदिन 2 आवर्स उनका बुखार उतर गया और वो सीरियस सिचुएशन से बाहर आ गए। और परमेश्वर ने उनके ऑफिसर के आगे वीटी मैथ्यू की इमेज भी अच्छी बनाई और उनका दिल भी विनम्र कर दिया। अगर हम परमेश्वर के लिए स्टैंड लेंगे, परमेश्वर हमारे लिए स्टैंड लेना जानता है। अगर हम परमेश्वर के लिए खड़ा होना जानते हैं, परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होना जानता है। मुझे याद है कॉल सेंटर में, ऑफिस में मेरा पहला हफ्ता था, कोई व्यक्ति प्रशांत बांटता आया और वो अभी दूर ही था और मेरा कॉन्शियस हिलने लगा कि ये लेने वाला मटेरियल नहीं है, ये नहीं लेना। यहाँ से आवाज़ आने लगी आत्मा में, ये नहीं लेना। वो एक एक करके एक कैबिन में देता हुआ आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ नीचे छुप जाऊँ, कहाँ जाऊँ। और मेरे आगे मेरे साथ ही मेरे बॉस का कैबिन था और हमारे कॉल सेंटर में रूल था, पहला महीना हर एम्प्लॉय बॉस के साथ वाले जगह बैठेगा ताकि वो घूरता रहे, डांटता रहे, देखता रहे, डिसिप्लिन रहे। जब मेरे बॉस तक वो पहुंचा, मेरा बॉस जो कि एक हिंदू है, अभी भी हिंदू है, मेरे बॉस के आगे जब वो प्रसाद देने के लिए पहुंचा, मेरे बॉस ने मना कर दिया, सॉरी मैं नहीं लेता। मैं सोचूं ये तो मैंने करना था, ये क्यों मना कर रहा है। फिर मैंने सुना बॉस बोला कि कोई अपनी समस्याएं चढ़ाकर आ रहा है, उसे मैं क्यों खाऊं। उसने ऐसा बोला और यहां से मेरी छाती 2 इंच और बड़ी होगी। मेरा भी कॉपी पेस्ट सेम आंसर मैं नहीं लूंगा। अगर हम परमेश्वर के लिए स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर जानता है हमारा स्टैंड कैसे लेना। और अगर हमें किसी मुसीबत में जाना भी पड़े, आई जस्ट वांट टू टेल यू इट इज स्टिल वर्थ इट। परमेश्वर के लिए अगर कोई मुसीबत उठानी पड़े, उसको एक आनंद का कारण माने। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय परमेश्वर के आगे आएंगे। बाइबल में लिखा है कि हर एक मन अपनी कठोरता को जानता है। कलीसिया, बाइबल में लिखा है कि एवरी हार्ट नोज इट्स ओन बिटरनेस। हमारी कड़वाहट को, हमारी गलतियों को हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। हमें पता है कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं। हमें पता है
कि हमने कब कब शैतान के आगे सिर झुकाया है। और मैं सिर्फ ये मूर्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पाप के आगे सिर झुकाना, शैतान की योजनाओं में सिर झुकाना, शैतान की बातों में आकर अपने आप को पीछे कर लेना। हम सब जानते हैं हमने कब कब क्या किया हो। मैं चाहता हूं कि कुछ समय अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से माफ़ी मांगे। और आज हम प्रभु भोज में जाने से पहले अपने हार्ट को पूरा क्लीन कर दें, पूरा सैंक्टिफाई कर दें, पवित्र ठहरा दें इस समय अपने हृदय को, और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं रीडेडिकेट करना चाहता हूँ, मैं दोबारा समर्पण करना चाहता हूँ अपने जीवन का। मैं ना झुकूंगा प्रभु जी, ना मैं शैतान के चालों में चलूंगा लॉर्ड फादर। मेरा सिर अगर झुकेगा तो सिर्फ तेरे क्रूस के आगे झुकेगा, तेरी उपस्थिति के आगे झुकेगा, तेरे कलीसिया में झुकेगा लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इसी समय रीडेडिकेट कर दे अपनी लाइफ को, कलीसिया रीडेडिकेट कर दे, और परमेश्वर से कहें कि मैं पूरा जोर लगाऊंगा प्रभु जी तेरे वचन में बने रहने के लिए लॉर्ड फादर। प्रभु जी मैं और नहीं भागूंगा। पवित्र आत्मा मुझे ऐसा कह रहा है कि हम में से कुछ लोग भागते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, फिर भागते हैं फिर वापस आ जाते हैं। और आप ये जानते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, और आज वो समय है, परमेश्वर कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया आना जाना, अब तू मुझ में बना रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे। हालेलुया। रीडेडिकेट कर देंगे कुछ समय अपनी लाइफ को। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। सिस्टर रमन के लिए प्रार्थना करते हैं, इसी समय मलेरिया से संपूर्ण छुटकारा यीशु के नाम में। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, संपूर्ण छुटकारा लॉर्ड फादर, राइट नाउ इन जीसस नेम, राइट नाउ इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस। एक आखिरी बार सभी लोग अपने माथे के ऊपर हाथ रखेंगे, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर इस जिंदगी को साफ कर दे। प्रभु जी हम रीडेडिकेट करते हैं लॉर्ड फादर, तेरी शांति मांगते हैं इसी समय, तेरी शांति मांगते हैं इसी समय, तेरी शांति मांगते हैं इसी समय। हालेलुया। से के रेले बातों का नामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का मंदिर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं समय के लिए। प्रभु जी अपने जीवनों को रीडेडिकेट करते हैं तेरे आगे लॉर्ड फादर, रीडेडिकेट करते हैं प्रभु जी। प्रभु भोज में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, पिछले हफ्ते में या पिछले दिनों में हमसे कोई भी प्रॉब्लम हुई हो लॉर्ड फादर, हमसे जाने अनजाने में गलती हुई हो, तू माफ़ करना लॉर्ड, तू माफ़ करना लॉर्ड फादर, क्योंकि तू ही माफ़ करता है, तू ही साफ करता है और तू ही इंसाफ करता है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड फादर हमें दोबारा खड़ा कर, तेरा पवित्र आत्मा हमें चलना सिखाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब मिलके ऊंची आवाज में बोलेंगे आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।